Hello, dear students. Once again, I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful, and hopeful morning. Today, we start the part 4 of class 11th of first chapter, that is sets. So, now let's start. Now, our topic is operation on sets, Venn diagram, and with examples. Means this topic covers all the concept of operations on set with diagram also, and with that questions based on diagram also. So it is an important topic. Be concentrate. First I want to give you the introduction about the Venn diagram. What is Venn diagram? ये क्या होता है Venn diagram? तो इसके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं आपको, नॉलेज के लिए ज़रूरी है बस केवल कि फर्स्ट टाइम जो इसका इंट्रोडक्शन जो किया गया था, इंट्रोड्यूस किया था, वो एक स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने किया था। और इसने जो सेट को रिप्रेजेंट किया था पॉइंट से, इन अ क्लोज कर्व के रूप में पॉइंट से रिप्रेजेंट किया था इसको। लेटर ऑन इसके बाद ब्रिटिश मैथमेटिक्स जॉन वैन आया, उसने इस आइडिया को प्रैक्टिस में लाया। दैट्स वाई द डायग्राम इज रिप्रेजेंट बाय सेट इज कॉल्ड वैन यूलर और सिंपली वैन डायग्राम, इसीलिए इसका नाम वैन यूलर या वैन डायग्राम पड़ा। मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं, हल्की सी बार में समझने की कोशिश करता हूं डायग्राम से आपको कि इस रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा आप एक रेक्टेंगल लो, ये यूलर ने बता दिया था, ये प्रैक्टिस में लाए थे कौन? जॉन वैन। ये यूनिवर्सल सेट है, पॉइंट इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो सर्कल्स हैं, क्लोज कर्व हैं, उन्हें सर्कल की फॉर्म में लिया गया। क्लोज कर्व को सर्कल की फॉर्म में लिया गया, सर्कल की फॉर्म में लिया गया। सपोज करो दिस वन इज ए, ये कोई ए सेट है, ये कोई बी है, ये भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अब हम इसे कह भी सकते हैं, इसका नाम क्या है, ऐसे हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर बंद हैं। ए के सारे एलिमेंट इसमें इस ए गोले में जो भी एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 4 5 और बी में लिखे हैं वो सब ए के अंदर हैं। तो एक सिंपल वेन डायग्राम में इनसे आपको समझाया। एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको सिंपली कि वेन डायग्राम होता क्या है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ लें एक बार, जिससे आगे आपको दिक्कत ना आए वेन डायग्राम में। तो उसको मैंने आपको इस तरह का डायग्राम बनाया है जहाँ पर जो सर्कल्स हैं क्लोज सर्कल्स के रूप में उन्होंने डिफाइन किया था, वो इंटरसेक्टिंग है। सपोज करो ये ए है, ये बी है, और यू तो हमेशा रहेगा। तो ये भी एक वेन डायग्राम है। इसमें वो पॉइंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, दे हैव सम कॉमन एलिमेंट ऑल्सो। इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट ए और बी के भी हैं, वो जो ये पोर्शन दिखा रहा है, इसमें ए के भी एलिमेंट हैं, बी के भी एलिमेंट हैं, और कुछ कॉमन एलिमेंट हैं जो ए में भी हैं, वो भी बी में भी हैं, क्योंकि ये वाला ये जो साइन आपको दिखा रहा है कॉमन एलिमेंट का, सम कॉमन एलिमेंट यहाँ पर है, सम कॉमन एलिमेंट, सम ऑफ कॉमन। अभी मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ वेन डायग्राम क्या होता है। ये मत समझिएगा ये डायग्राम इसका है, ये इसका है, आपने अगर पहले से पढ़ रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अगर मैंने एक और डायग्राम लिया, दो क्लोज सर्कल्स लिए, क्लोज कर्व लिए एक सर्कल की फॉर्म में, दोनों की दोनों अलग अलग हैं, एक ए है एक बी है और यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं ये दोनों, तो इसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट कहलाता है, आप बाद में समझ में आया है, यानी ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये छोटी सी बात आपको मैंने इंट्रोडक्शन वेन डायग्राम के बारे में दी थी। नाउ नेक्स्ट, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात बताना मैं आपको पिछले वीडियो में भूल गया था, एक नोट डाला है मैंने आपको कि कहीं आप ये साइन देखते हैं ए सबसेट ऑफ बी, रीड एज ए सबसेट ऑफ बी, कहीं आप ये साइन भी देखते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, ये भी ए सबसेट ऑफ बी, ये भी ए सबसेट ऑफ बी, बट इट इज रीड एज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन है दोनों सबसेट, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, इस बात को समझ लेना। यहाँ पर ही मात खाते हैं जब बड़े कठिन क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर ही गड़बड़ होती है बच्चों की। ये साइन एक से नहीं है, इन दोनों साइनों का अलग अलग मतलब होता है। जनरली क्लास में किताबों में बहुत से बच्चे इसको हालांकि सबसेट ही हैं, लेकिन कई क्वेश्चंस में इनका बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक, तो एक्चुअल में है क्या, ये साइन है क्या, ये साइन ये क्या प्रॉपर सबसेट।
मैंने कहा ये प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? तो प्रॉपर सबसेट के बारे में बता दूं मैं आपको। या सबसेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। यदि ए बी के बराबर नहीं हो, रिटर्न एज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दिस विल मोर क्लियर आफ्टरवर्ड। ये बहुत आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। आगे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगी कि ऐसा कैसे हो रहा है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तब इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। लेकिन है ये भी सबसेट, है ये भी सबसेट। ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम इसका यूज़ करेंगे, ज़्यादातर अधिकतर इसका यूज़ होगा, लेकिन इन दोनों का अंतर बहुत बड़ा है, ये बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे आते हैं हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स पर। ऑपरेशन ऑफ सेट्स पर पहला वर्ड आएगा आपका यूनियन ऑफ सेट। यूनियन आप समझते हैं, यूनियन एक समूह सभी का, एक यूनियन। लेट ए एंड बी टू सेट्स, माना कि ए और बी दो सेट्स हैं। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी। मतलब यदि ए और बी दो सेट्स हैं तो ए यूनियन बी एक सेट है, इस तरह का है जिसके एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं या बी में बिलोंग करते हैं या दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट बिलोंग करते हैं। इसका नोटेशन है ये नोटेशन है, यहाँ देखिए, इसे यू टाइप के नोटेशन से शो करते हैं। 10 भाषा में, मैथमेटिक्स भाषा में, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, और लगाया है मैंने क्लियरली। एक्स इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बाय एम्प्लाइज एक्स इज बिलोंग टू ए और एक्स इज बिलोंग टू बी। सिंपल भाषा है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको आपको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो वेन डायग्राम आप इस तरह समझिए इसका। ये बहुत सिंपल तरीका है वेन डायग्राम बनाने का। इसको भी मैंने कहा था कि मैं इस टॉपिक में सभी चीज़ें ले लूँगा, इससे आपको क्लियर हो जाए। यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल से बंद होता है, बताया आपको। दो क्लोज कर्व मतलब सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर दिया। अब ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी ये सारा शेडेड पोर्शन होगा, ये सारा शेडेड पोर्शन। ए अगर मान लो ये है, बी ये है, तो जो एलिमेंट ए में भी हों और बी में भी हों बिल्कुल, और उनके कॉमन एलिमेंट भी हों, तो ये चीज़ जो है शो करेगी, आपका डायग्राम शो करेगा आपका ये शेडेड पोर्शन, शेडेड पार्ट, ये आपका ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में शो करेगा। वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा ए यूनियन बी का। इतनी बात मैंने आपको क्लियर कर दी। नाउ एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, देखिए ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए बी के बराबर नहीं है। हालांकि मैं कहूँगा सबसेट ही, लेकिन अभी मैंने चूँकि बताया कि इन दोनों में अंतर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, भाषा में बोल रहा हूँ। वैसे बोलना मुझे चाहिए ए सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी हमेशा बी होगा। एंड ऑल्सो यदि बी सबसेट है ए का, या मैं कहूँ प्रॉपर सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी हमेशा ए होगा। दिस विल बी मोर क्लियर बाय द एग्जाम्पल। ये चीज़ आपको मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, एक बात और, इस डायग्राम से हमें एक बात और क्लियर हो रही है। इस डायग्राम से हमें एक बात और, मैंने एरो लगा दिया इस डायग्राम के लिए है, ये एक बात और क्लियर हो रही है हमें, दिख रही है हमें यहाँ पर, कि जो ए है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, और जो बी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, बी भी है। और सबसेट मैं आपको बता चुका हूँ, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। देखिए गोला, देखिए ए का पूरा गोला बी के पूरे गोले के अंदर आ रहा है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। अर्थात ऐसे कहें कि ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट भी ए यूनियन बी के अंदर आ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी बात छूट रही थी, ये भी मैंने समझा दिया आपको। मैं किसी भी कंसेप्ट को खाली छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए समय ज़्यादा लगता है। नाउ नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले बताया, मैंने कहा था आपसे अभियाल कि इन दोनों साइनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, तो इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल केवल इस साइन के लिए लेकर आया हूँ, इसके लिए ये समझाने के लिए लेकर आया हूँ।
सपोज इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2 ऊपर लिख दिया है मैंने, 2 भी इंक्लूड है, 1 2 3 5 7, फाइंड ए यूनियन बी एंड शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन, हालांकि ये प्रॉपर सबसेट है लेकिन पढ़ते सबसेट ही हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी, जो मैंने पीछे कहा था ऐसा होता है। अब मैं इसको शो करूँगा आपको, ऐसा होता है। आप सबसे पहले मैंने निकाला आपका क्या, ए यूनियन बी निकाला मैंने आपका सबसे पहले ए यूनियन बी निकाला। ए है हमारा 1 2 3, बी है 1 2 3 5 7। तो ए यूनियन बी का मतलब वो समझ लीजिए आप कि जिससे से एलसीएम निकालते हैं आप, सारे एलिमेंट जो ए के बी में है वो तो लिख ही लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, ए यह है, कॉमन एलिमेंट ये भी है, 3 भी है, और 5 7 बचे हैं, 5 7 भी लिख दो साथ में, 5 7 भी लिख दो साथ में। तो ये हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब देखिए जो मैंने कहा था कि यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है, तो ए यूनियन बी जो होता है वो बी के बराबर होता है। तो देखिए ए यूनियन बी इस बी सेट के बराबर हो रहा है। यहाँ देखिए बी सेट भी 1 ये था और ये भी बी आ रहा है यहाँ पर आंसर, ये वेरीफाई हो गया। जो मैंने कहा था ये बात सत्य है, इसे कहते हैं कंसेप्ट से पढ़ाना। जो मैंने कहा था वो बात आपको, इस एग्जाम्पल मैंने चूज करके लिया है, यहाँ पर ये बात सत्य हो गई। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में समझाऊँ थोड़ा सा, अगर मैं समझूँ इसको वेन डायग्राम से, तो उसका वेन डायग्राम से ये समझाऊँ तो VENN वेन DIE डायग्राम आप समझ जाना। तो उसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा कुछ, यहाँ पर मैं यूँ लूँगा, ये एक गोला बड़ा है, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पर कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो उसके लिए ए इसके अंदर है, ए सबसेट है बी का, नेचुरल है कि ये जो है ये जो है वो ए है और बाहर वाला गोला बी है। तो इसको जब हम वेन डायग्राम में लूँगा तो ए में है 1 2 3 और बी में जो बचे 5 और 7 हैं, और मैं इस पूरे को शेड कर दूंगा पेंसिल से। पेंसिल नहीं है मेरे पास अभी, पेंसिल से मैं अभी इसके ऐसे शेड करूँगा तो सब कुछ मिट जाएगा। इस पूरे को मुझे शेड करना है पेंसिल से। सपोज करो मैं इसको इससे शेड कर दूँ, इससे हल्के स्केच पेन से शेड कर दूँ, इस पूरे को मैं शेड कर दूँगा इस तरह से, इस पूरे को मैं शेड कर दूँ, शेड कर दूँ। तो ये है ए यूनियन बी। किस कंडीशन में है, कंडीशन में है जबकि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी के बराबर नहीं है। देख लीजिए ए का गोला छोटा है, बी का गोला बड़ा है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसी के साथ छोटा सा एक हल्का सा एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक और। सपोज लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5, फाइंड ए यूनियन बी। क्लियर दिख रहा है आपको, सिंपल सा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए यूनियन बी आपको साफ दिख रहा है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो उसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख लीजिए। यू है, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, दोनों में जो है 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और ए में 1 2 हैं। तो ये ए है, अगर ये मान लो बी है तो 1 2 3 भी ए में है तो 3 ए में है, बी भी ए में है तो बी भी ए में है, और 4 5 भी ए में है। अगर मैं इसको पूरे को शेड कर दूं, पेंसिल नहीं है मेरे पास अभी, पेंसिल से शेड करना चाहिए मुझे। अगर इस पूरे को मैं शेड कर दूं तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। एकदम सिंपल भाषा में समझाया मैंने आपको, यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट
नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में बता दूं तो सीधी भाषा ये है कि यदि ए और बी दो सेट्स हैं, उन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो ए में भी हैं वो बी में भी हैं, ए में भी हों और बी में भी हों, वो ए इंटरसेक्शन बी सेट कहलाता है। बस सिंपल ये भाषा ये है, ये लिख दिया मैंने इतनी ज़्यादा, सब कुछ लैंग्वेज यही है। पढ़ लेता हूँ फिर से। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जो ए में भी बिलोंग करते हों और बी में बिलोंग करते हो, मतलब कॉमन एलिमेंट्स हों, जो स्वेट ए में भी हों एलिमेंट, बी में भी हों। मैंने बताया था हिंदी में। एंड इसका नोटेशन ये है, उल्टा यू बना दीजिएगा, ये नोटेशन है इसका, यहाँ ध्यान रखिएगा, नोटेशन है। अब इसको थोड़ी लैंग्वेज में लिखूँ, दस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। यहाँ मैंने एंड यूज़ किया है इंटरसेक्शन में, वहाँ मैं और यूज़ कर रहा था। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, इस और एंड का, आप मतलब समझ जाएंगे कुछ देर बाद क्लियरली। एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, बाय एम्प्लाइज, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि यहाँ पर इसको काट दूँ, अगर मैं लिख दूँ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये ज़्यादा ठीक है। ठीक, अब समझिए आप क्लियरली। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी बाय एम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। सिंपल सी भाषा हो गई। अगर मैं आपको इसको एक छोटा सा इसका वेन डायग्राम बनाऊँ आपको, तो इसका वेन डायग्राम जो बनेगा वो ये बनेगा, इस तरह से बनेगा इसका वेन डायग्राम। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने एक सेट लिया, सेट है, यूनिवर्सल सेट है, दो सेट ए और बी लिए, बिल्कुल लिए, और बी सेट हमने दो सेट लेना पड़ेंगे, ये ए है, ये बी है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है क्लियर, कॉमन पोर्शन दोनों में आ रहा है, ये शेडेड पोर्शन, ये दिस शेडेड पोर्शन, दिस शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया वो सब कुछ डायग्राम से और इस डेफिनेशन से कि इंटरसेक्शन क्या होता है। अब एक नोट बता दूंगा मैं आपको, एक नोट, फिर वही बात कि उन्हीं साइन पे बात, उन्हीं साइन मतलब देखिए उंगली, यहाँ ये साइन और ये साइन, ये बार बार बता रहा हूँ कि अंतर होता है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होगा इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी होगा यदि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, एग्जाम्पल दे चुका हूँ, इसलिए अब मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। नाउ वी कम्स ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अब हम इसी इंटरसेक्शन को एक क्वेश्चन से समझते हैं। मैंने सारे कंसेप्ट को एक साथ ले लिया है, क्वेश्चन, डेफिनेशन, डायग्राम, वेन डायग्राम, सब कुछ क्लियर। क्वेश्चन, इफ एक कोई सेट है 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, बी कोई सेट है 1 3 9 12 एलिमेंट हैं, फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो हमें अगर फाइंड करना है तो सॉल्यूशन दिया हमने इसका, दिख रहा है हमको कि ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है एक्चुअली में, बी कॉमन एलिमेंट होते हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों। ढूंढ लीजिए कॉमन एलिमेंट क्या है भाई, ढूंढ लीजिए, देख रहे हैं आपको आंखों से कॉमन एलिमेंट क्या है भाई, 3 कॉमन एलिमेंट है। और कौन सा कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आपको, 1 है कॉमन, 1 कॉमन है, दोनों में 1 लिख दिया। 2 देखा, 2 है कहीं, 2 नहीं है भाई, 2 नहीं लिखा। 3 कॉमन है, 3 है कॉमन, दोनों में 3 है, 3 लिख दिया। 4 देखा, 4 है कहीं कॉमन, 4 कहीं कॉमन नहीं है, छोड़ो, नहीं लिखा। और कॉमन कुछ है, नहीं लिखा, छोड़ो, ओनली 1 3 इसका आंसर हो गया। अगर मैं इसी को वेन डायग्राम समझाऊँ, तो मैं सारे कंसेप्ट एक साथ लेके चल रहा हूँ आपके साथ, जिससे कि बार बार आपको दिक्कत ना आए। इस तरह से कोई नहीं पढ़ाता है क्लास में, डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ आपको। अगर मैं वेन डायग्राम समझाऊँ आपको, तो ये सपोज एक क्लोज कर्व के रूप में सेट ए है, एक और क्लोज कर्व के रूप में क्लोज बी है, ये यदि ए है और ये यदि बी है, इसको हम बी बोलूँ,
तो आपको दिख रहा है कि जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं वो हैं 1 और 3, और बाकी ए में जो बचे हुए हैं वो हैं 2, 4, 5, और बी में जो बचे हुए हैं वो हैं 9 एंड 12। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो हम इसको शेड कर दें, केवल ये पोर्शन ओनली दिस पोर्शन, दिस कॉमन पोर्शन, ये कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक क्लियर हो गया ग्रुप आपको? ठीक। नाउ नेक्स्ट एक और ऑपरेशन आता है सेट पर, बहुत सिंपल है, इसके बारे में जानकारी देना बहुत सिंपल है। डिसजॉइंट सेट, सीधी सीधी बात कहें कि यदि किसी दो इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, दो कोई सेट हैं ए और बी, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, दोनों सबके एलिमेंट अलग अलग हों, यानी कि उनका इंटरसेक्शन 5 हो, तो वो सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। बात यहाँ पर ख़त्म होती है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5। सिंपल सी बात। अब आप कहो एग्जाम्पल दो, तो चलो एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 5 7 9 11। अब हम निकालेंगे, अगर हम दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि बोथ सेट आर डिसजॉइंट, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, बिकॉज एज वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है। 5 आप जानते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, हैंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समझना बात को, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस वैसे आप जानते हैं माइनस करना, ठीक, डिफरेंस जानते हैं माइनस करना, वही बात यहाँ पर है। सिंपल सी बात बता दूँ आपको, यदि कोई दो सेट हैं ए और बी, तो ए बी का डिफरेंस निकालना है, ए माइनस बी का डिफरेंस निकालना है, तो सीधी सीधी बात ए माइनस बी वो होगा ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, वो हो गया ए माइनस बी। सीधी भाषा, यदि ए और बी दो सेट्स हैं और हमें डिफरेंस निकालना है दोनों को, तो ए माइनस बी क्या होगा? ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और सेम इसका उल्टा बी माइनस ए क्या होगा? बी के जो एलिमेंट जो ए में नहीं है। मैंने दोनों बातें बता दी, इसलिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अब आपको यहाँ पर लाता हूँ मैं, क्योंकि कुछ मैंने डेफिनेशन दी है आपको पढ़ाने के लिए। इफ़ ए, समझा मैंने दिया है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ a and b written as a minus b is the set of all those element of a which do not belong to b। a के वे सभी एलिमेंट जो b में बिलोंग नहीं करते, जो b में नहीं है। यही कहा था मैंने हिंदी में अभी थोड़ी देर पहले। ये इंग्लिश की लैंग्वेज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप CBSE के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ समझिएगा, दस a माइनस बी इक्वल टू होगा x सच दैट x बिलोंग टू a and x does not belong to b। x does not belong to b, मैंने कहा b में नहीं होना चाहिए, does not belong to b। clearly x belong to a minus b by implies करता है, इसी भाषा को मैंने लिखा है। x belong to, यदि a minus b है, यदि x a minus b को बिलोंग करता है, तो ये by implies करता है कि x belongs to a, x a को तो बिलोंग करता है, लेकिन x जो है b को बिलोंग नहीं करता है। इस सिंपल भाषा में आपको a माइनस बी समझ में आ गया होगा, तो b माइनस ए भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि a माइनस बी को मैंने कहा कि a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है तो a माइनस बी है, तो b माइनस ए का मतलब क्या हुआ? b के वे सारे एलिमेंट जो a में नहीं है वो b माइनस ए, इसलिए b माइनस ए को मैं अलग से नहीं समझा रहा। ओके, आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। नेक्स्ट, अब मैं इसी बात को अगर आपको वेन डायग्राम से दिखाऊँ, वेन डायग्राम ऑफ a एंड a माइनस बी का, ऑफ ए माइनस बी का वेन डायग्राम मैं आपको बताऊं। मैंने कहा कि सब चीज़ों में साथ में लेके चल रहा हूं,
तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मैंने सबसे पहले वेन डायग्राम के लिए एक रेक्टेंगुलर लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, यू होता है उसमें, क्लोज कर्व जो होते हैं वो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज कर्व सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्टिव हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। तो यदि यहाँ पर a माइनस बी अगर मैं बताऊँ तो a के वे एलिमेंट जो b में नहीं हो, b में नहीं हो, b के सर्कल में नहीं हो, ये b वाला सर्कल छोड़ दो, a के वे एलिमेंट जो b में नहीं हो, ये बिल्कुल b में नहीं होना चाहिए a के एलिमेंट। ये कॉमन पोर्शन मत ले लेना, कॉमन पोर्शन b में आ रहा है, a के वे एलिमेंट जो b में नहीं हो। तो ये डायग्राम हो गया आपका a माइनस बी का, a माइनस बी का वेन डायग्राम। अगर आप कहें b माइनस ए का वेन डायग्राम क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, वेन डायग्राम ऑफ b माइनस सी सिंपल है, आप खुद बना सकते थे वैसे तो, लेकिन चूंकि अभी आप सेट थ्योरी पहली बार पढ़ रहे हैं और बहुत ही सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ आपको, और बुक में ऐसा नहीं है, बुक में इस तरह की लिंक नहीं है, बुक में हर चीज़ अलग अलग दी हुई है, पहले ये समझाया गया है फिर वो समझाया गया है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलाकर हर चीज़ को समझाया है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो सीधी सीधी बात मैं आपको बताता हूँ, वही वाली बात, यहाँ पर यू है, क्लोज कर्व जो है ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो क्लोज कर्व हैं, ए और बी दो सेट, ए है बी है। अब बी के जो एलिमेंट जो ए में नहीं हो, ए के सर्कल को टच मत करना, ए के सर्कल वाले ए का सर्कल टच मत, ये वाला हिस्सा मत लेना, ए के सर्कल को टच मत करना, केवल ये वाला पोर्शन लेना, इतना 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 बस। इन वेन डायग्राम की सहायता से हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर्स मेक्स द थिंग्स वेरी इजीली। ये मेरा डायलॉग रहा है, विजुअलाइजेशन हमेशा मेरा डायलॉग रहा है। और एक मेरा डायलॉग और सुन लीजिए आप अभी के साथ साथ, ये बी माइनस ए है कि इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज, कल्पना शक्ति नॉलेज से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये बी माइनस ए का मैंने आपको वेन डायग्राम बता दिया, डेफिनेशन क्लियर कर दी, वेन डायग्राम भी क्लियर कर दिए। अब मैं इसको आपको एक क्वेश्चन देके भी क्लियर कर देता हूँ कि ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको दे देता हूँ, जिससे आपकी बात एकदम क्लियर हो जाती है, आपकी बात समझ। तो क्वेश्चन है नाउ, लेट ए इक्वल टू सेट, एलिमेंट दिए हुए हैं, बी इक्वल टू सेट, कुछ एलिमेंट दिए हैं जो आपको दिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अगर ना दिख रहे हो तो 2 3 4 5 6 7 हैं, बी में 3 5 7 9 11 है। फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। अब हमको सॉल्यूशन ए माइनस बी फाइंड करना है हमें, ए माइनस बी। अब देखिए शुरुआत में थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हो, टू है क्या बी में, 2 बी में नहीं है, ले लो साहब उठा लो 2 को। 3 बी में है, मत टच करो। ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं हो कहलाता है ए माइनस बी, 3 को मत लो साहब, मत लो। 4 बी में है क्या, नहीं है साहब, 4 को उठा लो, 4 नहीं है बी में। अब 5 बी में है, मत लो। ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हो। आगे बढ़ो। 6 देखा, 6 है कहीं साहब, 6 नहीं है, उठा लो 6 को, 6 उठा लिया। ये हो गया आपका ए माइनस बी, आंसर फिनिश, खत्म, इतनी सी बात, ऑब्जर्वेशन ओनली। आगे बी माइनस से निकालना है, सपोज करो बी माइनस से, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं हो, दिख रहा है साहब आपको, 3 ए में है, 5 ए में है, 6 यहाँ नहीं है, 6 तो खैर, 7 आपको दिख रहा है, 7 ए में है, 11 9 ए में नहीं है, 9 11 में नहीं है, 9 नहीं है, और साथ में 11 भी नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन से आपको ए माइनस बी एंड बी माइनस ए दोनों निकाल के सिखा दिए। अब आगे कई प्रॉपर्टी आएगी आपके बाद में कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है कि नहीं होता है। ये प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको आगे अच्छी तरह समझा दूंगा बाद में। नेक्स्ट टॉपिक अभी ऑपरेशंस पूरे हो जाने दीजिए, फिर ये बातें बाद में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नई बात बता रहा हूँ मैं आपको
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक में एक लाइन दी हुई है, हालांकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया होता है वो सिलेबस में होता है और एग्जाम्स में आता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? सिंपल सी बात है कि हम a माइनस बी निकालना सीख चुके हैं, b माइनस ए निकालना सीख चुके हैं। तो a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन होता है उसे हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b कहते हैं। बस इतना ध्यान रखो आप, a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन होता है उसे हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b कहते हैं, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। इसे हम डेल्टा भी कह सकते हैं और ट्रायंगल फॉर्म भी कह सकते हैं। ये साइन है इसका, ये साइन है। अब मैं पढ़ूँ वही वाली बात जो मैंने समझाया, वही बात पढ़ना पड़ेगी, पढ़ देता हूँ। लेट a एंड b आर टू सेट्स, देन द सेट a यूनियन a माइनस b यूनियन b माइनस a is called symmetric difference of a and b and it is denoted by a delta b या फिर a ट्रायंगल b। बात समझ में आ गई आपको? सिंपल सी बात है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स वो होता है जो a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन होता है, और a माइनस बी और b माइनस ए मैं आपको अभी अभी पढ़ा के आया हूँ बहुत अच्छी तरह से। 10 मैथमेटिक लैंग्वेज की बात करें, a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b जो कि होता है a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, वही लिखा हुआ है कि a डेल्टा b इक्वल टू जो कि होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इस तरह से सच दैट x नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। बहुत सिंपल वे में समझ में आएगा आपको वेन डायग्राम से। देखिए अगर मैं वेन डायग्राम समझा दूँ आपको इसका तो ये वेन डायग्राम बता रहा हूँ मैं आपका इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का वेन डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके लिए। वही वाली बात, रेक्टेंगुलर सेट बनाया, हमेशा वेन डायग्राम बनाते हैं, यूनिवर्सल होता है, यू लिखा, क्लोज सर्कल फॉर्म में सेट्स होते हैं, सेट लिखे, सेट बनाए दोनों, इंटरसेक्टिंग सेट बनाए, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे तो क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ए है, बी है, तो जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, जल्दी से शेड करने की कोशिश करता हूँ, ये पोर्शन मतलब आप कॉमन पोर्शन छोड़ दीजिए बस, केवल वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इसका यूनियन कॉमन पोर्शन छोड़ दीजिए बस केवल। जब आप इसको एक दो बार देखेंगे इस वीडियो को तो आपके दिमाग में एकदम से क्लियर स्थिति पिक्चर बन जाएगी कि कितनी अच्छी तरह से, कितनी सरल चीज़ें हैं, ये चैप्टर कितना सरल है, जबकि बुक में बहुत कठिन लगता है, लेकिन अब तो ये बहुत सरल लग रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब जिसे हम शो करते हैं a डेल्टा b से। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ जिससे कि आपके समझ में आ जाए, ठीक ढंग से अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए कि अब मैं आपको इसी बात को एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। लेट माना कि a कोई सेट दिया हुआ है, एलिमेंट आपको अगर ना दिख रहे हो तो बोल देता हूँ। a इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8, b के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 6 7 8 9। फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता है। इसके पहले क्या होता है? a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन होता है, तो पहले हमें a माइनस बी निकालना होगा। तो पहले a माइनस बी निकाला हमने। अब a माइनस बी निकाला मैं आपको सिखा चुका हूँ, आप अपनी आंखों में देख लेंगे तो a माइनस बी जो आएगा वो आएगा 2 और 4। देख लीजिएगा आप, बहुत सिंपल है। दिख रहा है मुझे, यहाँ से दिख रहा है तो आपको जल्दी दिखेगा। और अगर आप b माइनस से निकालेंगे तो b माइनस से आप जब निकालेंगे तो आपका b माइनस से आएगा, वो जो आएगा वो आएगा 9 आएगा। सिंपल सी बात है। अब आपको निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो मैं जानता हूँ आपको निकालना है a डेल्टा b जो कि इनका यूनियन होता है। किसका यूनियन होता है? a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन होता है। तो इसका अगर मैंने यूनियन निकाल दिया तो आपको दिख रहा है आंसर आ गया 2 4 9 इज़ द आंसर। ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। बिल्कुल हर तरीके से हर चीज़ क्लियर, डेफिनेशन विद डायग्राम, सेम एग्जांपल, इस तरह का सिस्टमेटिक वे आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये अरेंज बड़ी मेहनत से किया गया है। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज कंपोनेंट ऑफ सेट। ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद में डी मॉर्गन लॉ आप पढ़ोगे, कुछ ही और पढ़ोगे इसके आगे, वो उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
सिंपल सी बात, इस पूरी भाषा को छोड़ो, पहले आप समझ लीजिए कि अगर आप क्या करो, यदि U कोई यूनिवर्सल सेट है और A कोई सेट है तो आप U माइनस ए निकाल दो, U माइनस ए, बस U माइनस ए जैसे A माइनस बी होता है वैसे ही आप U माइनस ए निकाल दो, A के सारे एलिमेंट हटा दो, बिल्कुल वही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लेट U बी द यूनिवर्सल सेट then the set of all those element of U which are not in A, जो A में नहीं हो, A हटा दो, is called component of set and it is denoted by, जनरली इसे हम, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, A डैश जरूर हम इससे ही डिनोट करते हैं, लेकिन कई जगह पर इसे AC से भी डिनोट करते हैं, और वैसे ये होता है U माइनस ए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल सी भाषा हो गई। 10 A डैश क्या हुआ, A डैश इक्वल टू X बिलोंग टू U सच दैट X डज नॉट बिलोंग टू A। X बिलोंग टू U, X U में तो है लेकिन A में नहीं है, A को हटा दो। क्लियरली अगर इसी को थोड़ा अपोज करें तो X बिलोंग्स टू A डैश बाय एम्प्लाइज एज नॉट बिलोंग टू A। सिंपल सी भाषा है। अब आप इसको वेन डायग्राम समझिए, सिंपल से वेन डायग्राम समझिए आप इसको सिंपल सी भाषा में। ये आपका रेक्टेंगल बनाना पड़ता है, बताया था मैंने आपको। यहाँ यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट A है, बिल्कुल A है। मैंने बताया, कहा कि आपको कि कंपोनेंट ऑफ सेट U माइनस से होता है। A हटा दो भाड़ में जान दो, A को हटा दो। यानी कुल मिला के अगर मैं ऐसा लिख दूँ यहाँ पर छोटा सा मैं, ये जो है ये A डैश है, कंपोनेंट है। तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको लिख दूँ, ये U है, U तो दिख ही रहा है आपको, U तो आपको दिख ही रहा है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये A को छोड़ दो, बस A को खाली छोड़ दो, A को हाथ मत लगाओ। ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ A डैश। इसे हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ A डैश। ये इसका वेन डायग्राम है, सिंपल सी बात। अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल, लास्ट टॉपिक है ये, इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आप एग्जांपल देख लीजिए इसका एक सिंपल सा। सपोज n इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर और यूनिवर्सल सेट भी है। नेचुरल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट है, n कोई सेट है, b यूनिवर्सल सेट, एंड A इज़ 2 4 6 8 डैश डैश लगा हुआ है, कोई बात नहीं, फाइंड A डैश। तो A डैश क्या होगा, आपको दिख रहा है A डैश। सिंपल सी भाषा में जो डेफिनेशन बताई थी उसके अनुसार A डैश क्या होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 हैं, यहाँ 2 4 6 8 हैं, तो 2 4 6 8 सब इवन है, इवन। और नंबर यहाँ दिख नहीं रहा हमको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 3 5 डैश 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 डैश, ये डैश हो जाएगा। तो मैंने आपको ये सारे ऑपरेशन ऑफ सेट्स आज क्लियर कर दिए, और साथ में डायग्राम बना के क्लियर कर दिए, साथ में मैंने एग्जांपल दे के क्लियर कर दिए। मैंने करीब 3 टॉपिक आज की क्लास में कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और अलग वे में समझाएंगे इसके ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आई बिलीव दैट आई डिड माई वेल। मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है अच्छी तरह समझाने की। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अच्छा पढ़ाया है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है अच्छी तरह पढ़ाने की। हर चीज़ की डिटेल दी है मैंने आपको, और जो क्लासिफिकेशन बुक में नहीं मिलता है मैंने इसको इस तरह से क्लासिफाइड कर दिया है कि ऑपरेशन के साथ में क्वेश्चन भी शामिल हैं, वेन डायग्राम भी शामिल हैं। मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज एक साथ आप कर सकते हैं घर पर आप बैठ कर आराम से। तो आप अपनी बुक उठाइए और एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अंत में एक बात करना फिर से चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मुझे खुशी मिलेगी कि जो मैंने पढ़ाया वो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ काम आया। यही मेरा एम है। थैंक यू।